आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी बेटी और नाती को उनके असली घर ले जाने के लिए। मैत्री, अब ना ये लड़ाई तेरी है ना ये ससुराल तेरा है। जो नर्क मचता है मचने दे, तू कुछ नहीं बोलेगी। क्या कहा आपने? मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ले जाने आई हैं? बिल्कुल सही सुना। मेरी बीवी और मेरा बच्चा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप स्टे ऑर्डर ले आए और कस्टडी ले लें। मेरा पूरा परिवार है यहाँ, रिश्तेदार है। मेरे भाई की 13वीं चल रही है, कोई कोर्ट की तारीख नहीं। या तो यहाँ तमीज में रहिए या तो यहाँ मत रहिए। वाह, अजीब दोगलापन है। हाँ, एक तरफ परिवार की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार के साथ ऐसा व्यवहार। मैं यहाँ वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से आई हूँ, जिसकी बेटी आज कोमा में पड़ी हुई है तुम्हारी और तुम्हारे भाई सारांश की वजह से। अब आप हद पार कर रही हैं। हद तो अब पार होगी। आज मैं बताती हूँ आपको आशीष तिवारी और उसके परिवार का सच। आशीष जानता था कि ये मेरी तरह एक बड़ा वकील नहीं बन सकता, तो इसीलिए चिढ़ के मुझसे बदला लेने के लिए इसने सबसे पहले मेरी बेटी को फंसाया, फिर उसके साथ शादी की और उससे जो मकसद पूरा हो सकता था वो हुआ। इसी आशीष तिवारी की वजह से आज मेरी बेटी कोमा में है। क्या? जी, और यही नहीं, आशीष यहीं पे नहीं रुका। इसने मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त मैत्री के साथ अपने ड्रग एडिक्ट नशेड़ी भाई की शादी करवाकर इस मासूम की जिंदगी खराब कर दी। वसुंधरा डायन राठौड़, तूने हमारे सारांश को नशेड़ी कहा। अभी इसी वक्त इसी हवन की अग्नि में हम तेरे नशे को जला कर राख कर देंगे। शांत हो जाइए। ताई जी शांत हो जाइए, वो यही तो चाहती हैं हमें परेशान करना ताकि हम कोई गलती कर बैठे। आंसू ये हमारे मृत बालक को नशेड़ी कह रही है। हम इस भूतना की बातें ऐसे ही सुनते रहेंगे का? हम इसकी खाल खींच के घंटा घर में टांगेंगे। हिम्मत कैसे हुई इसकी? हमारे सारांश को ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आंसू, ताई जी संभालिए अपने आप को, ताई जी संभालिए अपने आप को। आशीष तिवारी, अपने भाई का सच तुम दुनिया से कब तक छुपाओगे? सच की एक खासियत होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से
निकल आता है। क्या बकवास करे जा रही है ये औरत? अब बस ये भी बता दो कि अपने भाई के ड्रग एडिक्ट होने वाली बात सिर्फ तुम छुपा रही है, तुम्हारा पूरा खानदान इस फ्रॉड में शामिल है। वसुंधरा जी, बस कीजिए वसुंधरा जी, हमारे सारांश के बारे में ऐसी बकवास करना बंद कीजिए। उसका ड्रग्स से, नशे से या किसी भी ऐसे ऐप से कोई भी लेना देना नहीं है। आई विश कि ये सच होता। चलिए मान लेते हैं कुसुम जी कि मैंने झूठ का जहर पिया है और आपने सच का अमृत। पर क्या सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? इसमें साफ साफ लिखा है कि सारांश की बॉडी में से ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये रिपोर्ट झूठी है, नकली है, फ्रॉड है आग की तरह। नकली? ये नकली रिपोर्ट इन्होंने खुद बनवाई है। जिस किसी को भी ये रिपोर्ट झूठी लगे वो जाके इसे वेरीफाई करा सकता है। अब मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को यहाँ पे एक पल भी नहीं रहने दूंगी। डॉक्टर, चलिए उसे लेकर आते हैं। रुकिए, 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 रुक जाइए, रुकिए आप। अगर कोई भी आगे गया ना तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं बता रहा हूँ, यही खड़े रहिए। मैत्री बेटा, मैंने तुम में और नंदू में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैंने प्यार किया तो तुम दोनों से किया और नाराज हुई तो तुम दोनों से हुई। तो उस हिसाब से मेरा तुम पे कोई हक बनता है और उसी हक से कह रही हूँ, ये घर नंदिनी, उसके बच्चे और तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मेरी सलाह मान लो, तुम भी इस घर से चली जाओ। नंदू और बच्चे को मैं ले जाऊंगी। लाओ, बेबी को मुझे दो। बेटा, अगर अभी भी कोई शंका है ना, तो सिर्फ इतना सोच कि आशीष ने तुझे कितना बड़ा धोखा दिया था। उसके बाद तू भी नहीं चाहेगी कि नंदिनी, उसका बच्चा या तू इस घर में रहे। बात को समझ बेटा। लाओ, दे दो मुझे। हाँ बेटा।